خداوند کا زندگی بخش کلام جو چھٹکارا دینے والا، جو زندگی دینے والا، جو سلامتی دینے والا، جو برکتیں دینے والا، جو شفا دینے والا ہے، وہ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ہاللویا جیسس۔ ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خداوند کی حضوری میں ہم اس بھوک پیاس سے خداوند کے آگے درخواست کریں گے اس گیت کے ذریعے کہ خداوند آج کا کلام میرے لیے ہو، اور خداوند کا پاک روح جو ہمارے لیے مفت ہے، انعام میں دیا گیا ہے، وہ ہمیں خداوند کے یسوع کے بیٹے کے یسوع کے زخموں کی پہچان کو ہم پر ظاہر کرے۔ اور میں چاہوں گی کہ خداوند ہمیں روح میں رہنمائی دے، کیونکہ ہم نہیں بلکہ اس کا پاک روح اور اس کا زندہ لہو ہمیشہ عزت و جلال پائے۔ ہاللویا۔ اس کے زخموں کی پہچان جس کو بھی ہو جاتی ہے، اس کی روح میں سچائی اور روح دونوں مل کر اپنے زندہ منجی کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ ہاللویا۔ اے یسوع، اے یسوع، اپنے زخموں کی پہچان دے۔ اے یسوع، اے یسوع، اے یسوع، اے یسوع، اپنے زخموں کی پہچان دے۔ کھول دے، کھول دے، دل کی آنکھیں میری کھول دے۔ اے یسوع، اے یسوع، اپنے زخموں کی پہچان دے۔ کھول دے، کھول دے، دل کی آنکھیں میری کھول دے۔ کیا بھید تھا جو مسیح وہ پیار کا، کروس پہ تو تھا جو تڑپتا رہا۔ کیا بھید تھا وہ مسیح جو پیار کا، کروس پہ تو تھا جو تڑپتا رہا۔ بخش دے تو گہرائیاں، بخش دے تو گہرائیاں، کیوں سہی تھی رسوائیاں، کیوں سہی تھی رسوائیاں، کیوں سہی تھی رسوائیاں۔ اے یسوع، اے یسوع، اپنے زخموں کی پہچان دے۔ اے یسوع، اے یسوع، اپنے زخموں کی پہچان دے۔ کھول دے، کھول دے، دل کی آنکھیں میری کھول دے۔ روحوں کا تو دے بوجھ مجھے، حاضر ہوں مجھے تو بھیج دے۔ خداوند سے روحوں کا بوجھ مانگیں کہ اگر آج آپ بچ گئے ہیں
तो मसीह में और बहुतों को बचा सकें, ताकि हम सब मिलकर उसे जलाल दे सकें। और ये हमारी हिम्मत ताकत से नहीं बल्कि उसके रूह से होगा। हालेलुया। रूहों का तू दे बोझ मुझे, हाजिर हो मुझे तू भेज दे। भेड़ों को मैं लाऊं तेरी, भेड़ों को मैं लाऊं तेरी, भेजे जहाँ अब जाऊं मसीह, भेजे जहाँ अब जाऊं मसीह, भेजे जहाँ अब जाऊं मसीह। ऐ यीशु, अपने जख्मों की पहचान दे। ऐ यीशु, अपने जख्मों की पहचान दे। खोल दे, खोल दे दिल की आँखें मेरी, खोल दे, खोल दे, खोल दे दिल की आँखें मेरी, खोल दे। जब खुदावंद का पाक रूह हमारी दिल की आँखों को, हमारी रूह की आँखों को खोलेगा, तो हम उस भेद को समझ सकेंगे। मैं चाहती हूँ कि इसका पहला हिस्सा जो है हम सब मिलकर गाएं और अपने लिए इस बात को मांगे कि खुदावंद तूने मेरे लिए सब कुछ सहा, मेरे लिए तमाम ज़िल्लत बर्दाश्त की, उसका भेद मुझ पर जाहिर कर कि खुदावंद ये क्यों तूने मेरे लिए किया। और जब हम ये जान जाएंगे रूह के वसीले से, तो हम उसके जलाल का हिस्सा बनेंगे। हालेलुया। सब मिल के गाएं। क्या भेद था वो मसीह जो प्यार का, क्या भेद था जो मसीह वो प्यार का। क्रूस पे तू था जो तड़पता रहा, क्रूस पे जो था तू तड़पता रहा। बख्श दे तू गहराइयाँ, बख्श दे तू गहराइयाँ, क्यों सही थी रुसवाइयाँ, क्यों सही थी रुसवाइयाँ, क्यों सही थी रुसवाइयाँ। ऐ यीशु, अपने जख्मों की पहचान दे। खोल दे, खोल दे दिल की आँखें मेरी, खोल दे अपने जख्मों की पहचान दे। दिल की आँखें मेरी, खोल दे। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हालेलुया। Thank you, Jesus. ऐ यीशु अपने जख्मों की पहचान दे। पौलुस रसूल लिखता है कि मैं अपने बदन पर मसीह के दाग लिए फिरता हूँ, यही है उसकी जख्मों की पहचान। हालेलुया। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि अब जब हम खुदावंद इबादत के उस हिस्से में जाते हैं जहाँ तेरा बंदा हमारे साथ तेरे भेद को, तेरे जिंदा कलाम को खुदावंद शेयर करता है, तो खुदावंद आज एक एक रूह बदन जान को तो खुदावंद छू, हमारे कानों को, हमारे जहनों को खुदावंद तू पाक और आज़ाद कर, ताकि तेरे कलाम को लेने वाले बने आए। खुदावंद हमारी रूहों को तू खुदावंद आज खुदावंद यीशु के लहू से धोकर साफ कर, कि वो तेरा लहू हमारी रूहों में बस जाए। खुदावंद
तेरा बंदा जब खुदावन तेरा कलाम सुनाता है तो खुदावन पाक रूह का मसा गहरे तौर पर उसको छुए खुदावंद, और खुदावंद उसका पूरा कंट्रोल पाक रूह के हाथ में हो, क्योंकि पाक रूह खुदा का वो फजल है जो यीशु के वसीला से पाक रूह की सूरत में हम पर उतर आता है खुदावंद। तो आज खुदावंद तुझे तेरे बंदा पर ठहराते हैं ताकि खुदावंद तू उसे अपने हाथ में खुदावंद महफूज कर और अपनी मर्जी के मुआफिक उसे इस्तेमाल कर, कुव्वत, ताकत और खुदावंद भरपूरी से इस्तेमाल कर, यीशु के बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में, आमीन आमीन। Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. You know, हमने अभी गीत, yesterday you can see, अभी जो गीत हमने सब बेटी के साथ मिलकर गुनगुनाया है या गाया है, सुना है, आज होली कम्युनियन है, क्योंकि इस मंथ में हम नहीं कर पाए एक दो हफ्ते। हम खुदावन का कलाम जब सुनते हैं, उसको अपने दिल में रखते हैं, उस पर गौर करते हैं। You know, when we meditate on the word of God, it's so precious, precious than the rubies and diamonds, Hallelujah. silver and gold, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती उसका कलाम है। और उसका लहू जो इस वक्त यहां पर सबके लिए मौजूद है, हम सब उसके लहू में नहाते हैं, और उसके लहू में उस वक्त तक हम नहा नहीं सकते जब तक हम उसकी उस कुर्बानी के बारे में जानते ना हो। खुदा का कलाम कहता है कि जब पाक शराकत के लिए उसकी मेज पर हम जमा होते हैं तो उसकी मौत का इजहार करते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। उसकी मौत का इजहार करते हैं, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं उसकी उस सलीबी मौत के लिए। खुदा की शुक्रगुजारी, ये सिर्फ कहना तो आसान है, मगर अगर जैसे अभी हमने गाया है, एक बार फिर हम कलाम को सुनने से पहले अपनी आंखों के लिए रिक्वेस्ट करें खुदावन से कि मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरे जख्मों को देख सकूं, तेरे जख्मों को देख सकूं, जिसकी जो जख्म तूने मेरे लिए खाए हैं। तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है, तेरे मार खाने से खुदावंद हमारी इमोशनल, हमारी पर्सनल, हमारी रूह, बदन, जान की जो जख्म हैं, जो बीमारियां हैं, रूहानी हो जिस्मानी हो, खुदावंद वो दूर होती हैं। मुझे अपने जख्म दिखा दे, मेरी आंखें खोल दे खुदावंद, मेरी आंखों को खोल खुदावंद, मेरी आंखों को खोल ताकि मैं तेरे जख्मों को देख सकूं। इससे पहले कि मैं तेरे कलाम को सुनूं, तू कलाम खुदा जो कलमा खुदा मुजस्सम हुआ और हमारे लिए मार खाई, और यहां मौत बल्कि सलीबी मौत मेरे लिए और सारी दुनिया के लिए गवारा की है। खुदावंद तू मुझे अपने जख्म दिखा दे। इस वक्त मैं तेरे जख्मों को देखना चाहता हूं ताकि हम जब इस सीजन में खुदावंद हम जब तैयारी कर रहे हैं उस गुड फ्राइडे के लिए भी खुदावंद, और तेरे उस जी उठने के दिन को भी सेलिब्रेट करने के लिए जैसे हम हर संडे को करते हैं, आज भी खुदावंद तू जिंदा है, अब्दुलबाद जिंदा है। हमें खुदावंद हमारी सिर्फ आंखें खोल दे ताकि हम तेरे जख्मों को देख सकें, उस क्रूस को देख सकें, ताकि अगर हम खुद बच गए तो दूसरों को भी बचा सकें। खुदावंद बहुत सी रूहों को तेरी बादशाही में शामिल करने का वसीला बन सकें। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खोल दे आंखें मेरी, खोल दे खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब खड़े होकर हाथ उठाकर उससे कहेंगे, खोल दे मेरी आंखें, खोल दे खुदावंद। हालेलुया, खोल दे, खोल दे दिल की आंखें मेरी, खोल। हालेलुया, फिर से खोल दे, खोल दे, खोल दे दिल की आंखें मेरी, खोल दे। ऐ यीशु, ऐ यीशु, अपने जख्मों की पहचान दे, अपने जख्मों की पहचान दे। ऐ यीशु, ऐ यीशु, अपने जख्मों की पहचान फिर से खोल दे, खोल दे, खोल दे दिल की आंखें मेरी, खोल दे, खोल दे, खोल दे, खोल दे
दिल की आंखें मेरी खोल दे। यीशु अपने जख्मों की पहचान दे। दिल की आंखें मेरी खोल दे, अपने जख्मों की पहचान दे। यस खुदावन इस वक्त तेरी हुजूरी में हम खड़े हैं। खुदावन अपने जख्मों की पहचान दे और वो लहू जो खुदावन यीशु तेरा जिंदा लहू जो तेरे जख्मों से बहा है, उसी से खुदावन हमारे दिल की आंखों को धो, खुदावन हमारे कानों को धो, हमारी सोचों को धो, हमारे खुदावंदा दिल के तसव्वुरात को धो, ख्यालों को धो, हमारे होंठों को धो, हमारी जुबान को धो, हमारी रूह बदन जान को धो, उसी लहू से जो तेरे जख्मों से बहा है। काश के हम खुदावंदा तेरी लहू की खुदावन तेरे जख्मों की पहचान कर लें। और इस वक्त खुदावन मैं तेरा खुदावन खादम होते हुए अपने लिए भी, अपने घराने के लिए और अपने तमाम तर खुदावन तेरे खूबसूरत उन लोगों के लिए जो इस इबादत में शामिल हैं, चाहे वो इस घर में हैं, चाहे फेसबुक पर, यूट्यूब पर खुदावन इस वक्त शामिल हैं या बाद में भी इस इबादत में शामिल होते हैं। खुदावन तू सबकी आंखों को खोल दे, दिल की आंखों को खोल दे, ताकि खुदावन तेरे जख्मों को, खुदावन तेरे लोग तेरे जख्मों को पहचाने, ताकि तुमने खुदावंदा क्यों हमारे लिए जान दिया, तूने क्यों हमारे लिए मार खाई है। और खुदावन यीशु हम तुझे पहचान कर, तू जो कलाम में खुदा है तुझे समझ सकें। हालेलुया, तुझे अपनी जिंदगी में जगह दे सकें, तुझे अपनी जिंदगी का मालिक बना सकें, तुझे अपनी जिंदगी का नजात दहिंदा बना सकें, तुझे अपनी जिंदगी का खुदावंद बना सकें, क्योंकि तू ही हमारे छिपने की जगह है, तू ही हमारी जिंदगी का पुश्ता है। हमें किसी की दहशत न रहे, हमें किसी का खौफ न रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो खुदावंद यीशु। हम तुझे छूना चाहते हैं और देखना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि खुदावंद हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि तूने हमसे मोहब्बत की है, सलीब पर मोहब्बत की है। अपने जख्मों को खुदावंद यीशु हमारी आंखों को खोलकर पहचान दे दे, ताकि खुदावंद यीशु हम वाकई ही तुझसे खुदावंद यीशु इसी तौर पर मोहब्बत रखे, तुझसे लिपटे रहें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। मैं खुदावंद तेरे बड़े प्यारे लोगों को जो इस वक्त खुदावंद तेरी हुजूरी में तेरी इबादत के लिए शामिल है, तेरे जख्मों में छुपा देता हूं। हालेलुया, सबको तेरे जख्मों में, बड़े से लेकर छोटे बच्चे तक तेरे जख्मों में छुपा देता हूं। तेरे यीशु नाम में मांगते हैं, हालेलुया, आमीन। सब बैठ सकते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, ओ माय गॉड, हालेलुया, praise you Jesus, hallelujah, thank you Jesus, hallelujah, praise God, hallelujah, praise God, praise God, thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah, praise God, hallelujah, praise God, thank you Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah। सब तो इस वक्त मुझे वो खुदा उनके जख्मों का नज़ारा नजर, you know उसके रूम में नजर आ रहा है। I don't know what to preach. Hallelujah. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. मेरी दुआ है खुदावंद आप सबके आप सबकी दिल की आंखों को खोल दे, जैसे रिक्वेस्ट उससे की है। खुदा उनका पाक रूह आपकी दिल की आंखों को खोल दे और आपकी बातनी इंसानियत को, जैसे इफिसियों के खत में पौलुस रसूल दुआ करता है, आपकी बातनी इंसानियत जो है, अंदर की जो इंसानियत है, उसको खुदावंद का पाक रूह इतना जोरावर कर दे, हालेलुया, कि अब आप इब्लीसी कुव्वतों का ऐसे मुकाबला कर सके, डट के मुकाबला कर सके, उसके बनाए हुए जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको वो आप देख सकें। आपकी दिल की आंखें खुदावंद खोल दे, आपकी रूहानी आंखें खुदावंद खोल दे। मैं यीशु के नाम में आप सबके लिए ये दुआ करता हूं कि आप अब दुश्मन की भी, यीशु को तो हम देखे ही, उसके जख्मों को तो पहचाने ही, मगर हम दुश्मन की जो स्ट्रैटेजीज है, उसके जो हमले हैं, उसकी जो कार्रवाइयां हैं, उसकी जो ट्रिक्स हैं, उसकी जो शरारतें हैं, उनको भी हम देख सके कि वो क्या कर रहा है। हालेलुया, ताकि हम उसके मुकाबले में कायम रह सकें। प्रेज गॉड,
हालेलुया। खुदावंद के कलाम में लिखा है, इफिसियों के खत में पढ़ते हैं 6 बाब में कि खुदावंद में और उसके जोर में मजबूत बनो। हालेलुया। ताकि बुरे दिन जो है वो उसकी दुश्मन की ट्रिक्स के आगे, उसके जो शैतानी काम है उनके आगे तुम कायम रह सको। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हम लास्ट संडे को सीख रहे थे सेल्फ कंट्रोल के बारे में। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। मेरी सब फेसबुक व्यूअर्स से और यूट्यूब व्यूअर्स से और कलीसिया से सबसे रिक्वेस्ट है कि जरूर संडे का जो मैसेज है हफ्ते में 5-6 दिन में किसी वक्त निकाल के तो सुन लिया करें, ताकि पता रहे कि लास्ट संडे को हमने क्या सीखा था। आज सेल्फ कंट्रोल का हम सेकंड पार्ट उसको सीखेंगे। और आपको मालूम है खुदावन के कलाम में, गलतियों के खत में हम पढ़ते हैं 5वें बाब में कि जो रूह की नेमतें हैं, रूह का जो नेमतों का जो फल है, रूह के फल की जो नेमतें हैं, वो उसमें से एक नेमत परहेजगारी भी है। आमीन। एक नेमत उसमें से परहेजगारी भी है और एक उसको सेल्फ कंट्रोल इंग्लिश में उसका लिखा गया है, परहेजगारी, सेल्फ कंट्रोल, यानी अपने आप को काबू में रखना, अपने आप को कंट्रोल में रखना। ये एक बहुत बड़ी नेमत है रूह की। हालेलुया। ये रूह की नेमत है। एक मैं थोड़ा सा वॉल्यूम इसका कम कर लूं, थोड़ा ज्यादा लग रहा है मुझे। हेलो। Thank you, Jesus. Yes. Hallelujah. Praise God. Praise God. तो सेल्फ कंट्रोल जो है वो बहुत जरूरी चीज है। इसकी जो हमने पिछले संडे को भी सीखा था, थोड़ा सा उसकी 1-2 चीजें देखते हैं कि व्हाट इज सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल इज टू रिस्ट्रेन one's emotions, actions and desires to be in harmony with God's will. सेल्फ कंट्रोल, परहेजगारी वो चीज है या वो उसको कहते हैं कि हम उन चीजों से दूर रहें, किनारा करें, या वो काम ना करें, या हमारे जो इमोशंस हैं उसको कंट्रोल में करें, हमारी जो एक्शंस हैं उनको कंट्रोल में रखें, और हमारी जो डिजायर्स हैं, जो हमारी ख्वाहिशें हैं, वो कैसी ख्वाहिशें हैं उनको कंट्रोल में रखें, जो कि ये सब चीजें खुदावन की मर्जी के साथ मेल खाती हों चीजें, उन्हीं को हम अमल में लेकर आए। आमीन। दो बातें जो लाइफ इश्यू है सेल्फ कंट्रोल का, जो एक मसला है परहेजगारी का, वो क्या है? सेल्फ कंट्रोल इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर अ सक्सेसफुल क्रिश्चियन लाइफ। सेल्फ कंट्रोल, परहेजगारी जो है एक मसीही जिंदगी के लिए एक बहुत ही जरूरी और कीमती अमर है। आमीन। मसीही जिंदगी के लिए बात कर रहे हैं हम, ठीक है? मसीही, क्योंकि ये पाकरू की नेमत है ना, एक उसके पाकरू का जो फल है, उसके फल की 9 नेमतों में से एक नेमत है जो परहेजगारी जिसको बोलते हैं, और ये मसीही जिंदगी के लिए जरूरी है। मसीही जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी एक एलिमेंट है, एक अमर है और एक काम है जो हमें करना जरूरी है। और ये सिखाने का मकसद क्या है? लास्ट संडे को यहां पर हमारी कलीसिया के फैमिली, बलविंदर सिंह और डॉली, उनकी शादी की सालगिरह थी, 8वीं सालगिरह, और उन्होंने अपने वॉल्स जो हैं वो रिन्यू किए थे, अपने जो अहदो पैमान है उनको दोबारा से एक दूसरे के सामने बोला, और उनके लिए हमने दुआ की, ब्लेसिंग की। तो एक्चुअल में लास्ट संडे को इसीलिए ये मैसेज को मैंने चुना था कि जो हमारी क्रिश्चियन फैमिली लाइफ है ना, उसमें भी ज्यादातर जो एम था, थीम था मेरा चुनने का, जो टीचिंग का गोल था, वो यही था कि हमारी फैमिली लाइफ में भी सेल्फ कंट्रोल या परहेजगारी जो है ये बहुत ही जरूरी बात है कि किस तरीके से हम अपने आप को कंट्रोल में, हमारी फैमिली लाइफ, हमारी कलीसियाई लाइफ, हमारी हर जो मसीही जिंदगी है, जो भी मसीही जिंदगी के एरियाज हैं अलग अलग, उसमें किस तरीके से हम परहेजगारी से जिंदगी गुजार सकते हैं।
आमीन। तो जो टीचिंग का एम है, इट इज टू अंडरस्टैंड द नीड फॉर सेल्फ कंट्रोल इन ऑर्डर टू लिव अ गॉडली लाइफ। जो परहेजगारी की जरूरत है उसको हम सीख सकें, ताकि हम एक खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी जो है वो गुजार सकें और उसको उसके बारे में सीख सकें गुजारना, कैसे हमने वो गुजारनी है। तो उसके बाद हमने सीखा था कि व्हाई शुड वी एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल। तो उसमें 3-4 बातें सीखी थी, मैं उनके हवाले अभी इसमें नहीं रिपीट करेंगे। वी आर द प्रॉपर्टी ऑफ गॉड, हमें परहेजगारी करनी है क्योंकि हम खुदावन की मलकियत हैं। और वी शुड ग्लोरीफाई गॉड, हमें परहेजगारी से इसलिए जिंदगी गुजारनी है कि उसका जलाल हमारी जिंदगी से जाहिर हो। हम वो गीत गाते ना, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। गाने के लिए नहीं है वो सिर्फ गीत, उसको समझना भी है, वो गीत सेल्फ कंट्रोल के लिए है, हालेलुया। और समझने के लिए है कि उसको भाते रहें ताकि उसकी मर्जी में चलते रहें, उसको जलाल मिलता रहे मेरी जिंदगी से। और तीसरी बात के वी आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट, कि हम नूर के फर्जंद हैं, अंधेरे के फर्जंद नहीं हैं। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ डे, हम दिन के फर्जंद हैं, हम नूर के फर्जंद हैं, क्योंकि खुदा नूर है, वो नूरों का बाप, खुदा नूरों का बाप है। और उसका इकलौता बेटा जो इस जमीन पर इंसान बन गया, वो उसका कलाम जो मुजस्सम हुआ, उसके बारे में लिखा है कि वो उसमें वो ही हकीकी नूर है, हालेलुया, जो दुनिया में आने को था। यूहन्ना बताता है, और वो उसमें वो नूर, उसके अंदर जिंदगी थी, वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। आमीन। यूहन्ना के पहले बाब में हम पढ़ते हैं, हालेलुया। तो हम उसके फर्जंद हैं, अगर जितनों ने उसको कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, उनको जिन्होंने जो उसके नाम पर ईमान लाए। आमीन। तो वो नूर है तो उसके फर्जंद भी तो नूर हैं, हालेलुया, नूर के फर्जंद हैं, हम दिन के फर्जंद हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट टू सेल्फ कंट्रोल आवरसेल्व्स। फिर उसकी चौथी बात कि वी हैव टू बी द रोल मॉडल, जैसे खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए रोल मॉडल बना, क्योंकि वो नूर था, वो हकीकी नूर था। इसी तरीके से हम भी दूसरी फैमिलीज के लिए, दूसरे कलीसिया मेंबर्स के लिए, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए, दुनिया में अपनी कोलीग्स के लिए, सबके लिए एक रोल मॉडल बने, हालेलुया, रोल मॉडल बने, ताकि जैसे खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा ना, पतरस के खत में लिखा है, वो ना किसी को गाली खाकर गाली देता था, ना किसी के धमकाने पर वो किसी को रिटेलिएट करता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के हवाले करता था, हालेलुया, सच्चे इंसाफ करने वाले के हवाले करता था, क्योंकि उसको पता था कि कलाम में लिखा है, कि खुदा के कलाम में लिखा है कि बदला लेना मेरा काम है, हालेलुया। जो तुम्हें सताए उसको मैं सताऊंगा, जो तुमसे लड़े मैं उससे लड़ूंगा, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। आज ये बातें कुछ सीखते हैं जो हमने लास्ट टाइम उसको यहां पर रोका था। 3 बातें हैं जो सेल्फ कंट्रोल के जो एरियाज हैं जो हमारे लिए जरूरी है। बहुत सी बातों में हम सेल्फ कंट्रोल सीख सकते हैं, मगर थोड़ा सा सीखते हैं कि हमारी फैमिली लाइफ में, हमारी कलीसियाई लाइफ में, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जो सेल्फ कंट्रोल या परहेजगारी है, उसको कहां किस हद तक हमें उस पर अमल करना है, ताकि हमें जिंदगी में जो खुदा की मर्जी है वो जाहिर भी हो, हमारी जिंदगी में से उसको जलाल भी मिले, और क्योंकि हम नूर के फर्जंद हैं, हमारी कोई बेइज्जती ना करे, हमारी कोई बदनामी ना करे, हमारी तरफ कोई उंगली ना उठाए कि हम क्या हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो 3 एरियाज हैं, थॉट्स जो हमारे ख्यालात हैं, और स्पीच जो हमारी जुबान है, ये हमारी बातें हैं, जो हमारी गोई है उसके बारे में, और कॉन्डक्ट जो है हमारा चाल चलन जो है, ये 3 चीजों के बारे में हम थोड़ा सा गौर करेंगे। क्यों ज्यादातर चीजें जो हमारी जुबान है उसके ऊपर थोड़े से ज्यादा हवाले में से देखेंगे, क्योंकि जुबान ही है जिसको कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है, जिसके बारे में लिखा है, इमसाल की किताब में लिखा है कि जिंदगी और मौत जो है वो जुबान के काबू में है। लाइफ एंड डेथ इज इन द कंट्रोल ऑफ द टंग,
आमीन। तो वो बहुत जरूरी चीज है, उसमें सेल्फ कंट्रोल हो गया ना तो फिर हम बाकी चीजों पे अब बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं ताकि मसीही जिंदगी गुजारें। आमीन, हालेलुया। तो थॉट्स पर चलते हैं, ख्यालात या तस्वरात। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वार्निंग है पतरस की तरफ से, पतरस पहला बाब और उसकी 5 बाब और उसकी 8 आयत। पतरस रसूल कहता है कि तुम होशियार और बेदार रहो, होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस, कौन? इब्लीस। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस, कोई इंसान नहीं, इब्लीस। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह, हालांकि वो शेर नहीं है, गरजने वाले शेर बब्बर की तरह, ठीक है, की तरह ढूंढता फिरता है, ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। अगर हम जरा सा भी आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं ना तो वो फौरन हम पर हमला करता है। जरा सा भी हम किंगडम की हदों से, खुदा की जो किंगडम ऑफ गॉड है उसकी बाउंड्रीज है, ठीक है, उसका अम्ब्रेला है हमारे पर, उसकी बाउंड्री है, जरा सा हम उस किंगडम बाउंड्री से बाहर जाते हैं तो वो फौरन हमला करता है। वो फौरन हमला करता है और कभी कभी उसका हमला कामयाब होता है, वो फाड़ खाता है और फिर हम जिंदगी की परेशानियों में, उलझनों में, दुखों में, बदनामियों में और तरह तरह की परेशानियों में, अंधेरे में हम घिर जाते हैं। हमें क्योंकि वो हमला करता है। इसलिए पतरस रसूल ये बात के लिए वार्निंग दे रहा कि तुम होशियार और बेदार रहो, क्योंकि पतरस ही है जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं था। यीशु का शागिर्द तो बन गया था और वो माहीगीर था, आपको पता है, हर बात रूहानी तौर पर भी हर बात उसने फौरन बढ़ बढ़ के आगे बोल देनी है। और खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ा के आपको सबको पता है, सब कहानियों का और वाकयात जो हुए हैं। खुदावंद यीशु मसीह को जब लेकर पकड़ा, गिरफ्तार किया और लेकर जा रहे थे तो पतरस ने एक नौकर का, सरदार काहिन के नौकर का कान उड़ा दिया। उसने खुदावंद यीशु मसीह का तलवार को म्यान में रख और उसको ठीक कर दिया। तो वही एक शख्स था जो जल्दबाजी कर, उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल करना, वही अब वार्निंग दे रहा। जब उसको समझ आ गई ना, जब बात की समझ आ गई ना, समझ कब आई थी उसको? उसने इनकार भी किया। समझ उसको आई जब हम यूहन्ना की इंजील में 21 बाब में पढ़ते हैं, जब तीसरी दफा खुदावंद यीशु मसीह वो शागिर्दों पर जाहिर हुए ना, जब सारे शागिर्द पतरस समेत और जब्दी के बेटे यूहन्ना, याकूब, ये सब मछली पकड़ने चले गए, सारी रात ट्राई करते रहे, कोई मछली नहीं पकड़ी। तो खुदावंद यीशु मसीह सुबह सुबह उनको मिलते हैं साहिल पे, झील के किनारे, और उनको कहते हैं तुम दाहिने हाथ पे, सीधे हाथ पे, राइट हैंड पे जाल डालो तो पकड़ोगे मछलियां। तो उस वक्त उन्होंने वो मछलियां पकड़ी और इतनी पकड़ ली कि वो जाल फटा नहीं, मगर 152 मछलियों का वहां पर जिक्र है कि बड़ी मछलियां उन्होंने पकड़ी। उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह, उन्होंने फिर जब पहचान लिया खुदावंद यीशु मसीह को, और खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर उनके लिए रोटी भी तैयार की है, रोटी भी तैयार की और मछली भी तैयार की, भुनी हुई रोटी वहां पर, और उनको खाने को भी कहा कि आओ। तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह पतरस से पूछते हैं कि खुदा तू मुझे प्यार करता है? 3 बार पूछा खुदावंद यीशु मसीह ने, पर उसको कहा कि जा मेरे बर्रे चरा, मेरी भेड़ों की गल्लाबानी कर। फिर तीसरी बार फिर पूछते हैं, वो कहता खुदावंद मुझे तू तो जानता ही है मैं तुझे प्यार करता हूँ। पतरस खुदावंद यीशु मसीह कहते तू मुझे प्यार करता होता ना तो मेरा इनकार ना करता। ओके, दैट्स ओके, फाइन। मैं फिर वो खुदावंद यीशु मसीह हम पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह उन बातों को भूल जाते हैं
और हम उसका इनकार करते हैं। पर खुदा यीशु मसीह कहते हैं जा पतरस, तीसरी बार कहते हैं जा मेरी भेड़ें चरा जाके। उस वक्त पतरस को समझ आया कि ये सब लोग, सारी भेड़ें खुदावंद यीशु मसीह की हैं, हमारा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, और हमें ये चरानी है, मगर फिर ये उसी तरीके से चरा सकूंगा जबकि मैं अपने आप को कंट्रोल में रखूंगा। आमीन। उसके बाद अब आप उसका खत पढ़ो तो उस बड़ी जो नसीहत की बातें उसने लिखी हैं, और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में भी लिखा, उसी ने लिखा है कि वो हमारे लिए रोल मॉडल बना, ताकि हम उसके कामों पर, उसकी ज़िंदगी पर उसको देखकर अमल कर सकें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ख्यालात और तसव्वुरात, थॉट्स जो हैं, दूसरा कुरिन्थियों 10 बाब और 4 आयत में हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं उन ख्यालात को और तसव्वुरात को जो हमारे माइंड में आते हैं, जो हमें बदनामी की तरफ भी लेके जा सकते हैं, जो हमें नुकसान की तरफ भी लेके जा सकते हैं, जो हमें बेइज्जती की तरफ भी ले सके जा सकते हैं, जो हमें कुछ भी कर सकते हैं, बीमारी की तरफ भी लेके जा सकते हैं, हमें हलाकत की तरफ लेके जा सकते हैं, अबदी हलाकत की तरफ भी लेके जा सकते हैं। उन ख्यालात को खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल दूसरा कुरिन्थियों 10 बाब और उसकी 4 आयत में हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि हमारे जो हथियार हैं, हमारे पास जो हथियार हैं, वो जिस्मानी नहीं है, बल्कि खुदा के नजदीक वो कलों को ढा देने वाले हथियार हैं। इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं, बल्कि खुदा के नजदीक कलों को ढा देने वाले हैं, ढा देने के काबिल हैं वो। The weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty in sight of God to pull down the strongholds of the enemy. Hallelujah. ऐसे हमारे पास हथियार हैं। तो ये जो ख्यालात और तसव्वुरात हैं, इनकी क्या मजाल है कि ये हमारी जिंदगी में सर उठाएं या खुदा की मर्जी के खिलाफ जाएं, या जो पाकरू हमारी रूह को दिया गया है वो उसकी मुखालफत करें और ये जिस्म में हम जो कुछ मर्जी करते फिरें। 5वीं आयत में लिखा है, चुनाचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है, सर उठाए हुए हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं वो बातें, वो काम हमारी जिंदगी में एग्जिस्ट करते हैं। वो कह रहा है कि जो सर उठाए हुए हैं खुदा की मर्जी के खिलाफ, खुदा की पाकीज़गी के खिलाफ, खुदा के कानून के खिलाफ, खुदा की बादशाही के खिलाफ, उसके कलाम के खिलाफ, जो बातें तसव्वुरात जो कुछ भी हैं वो अपना सर उठाए हुए हैं बरखिलाफ खुदा के उसकी पहचान। हम अभी गा रहे थे ना, खुदावन हमें अपने जख्मों की पहचान दे दे। इब्लीस नहीं चाहता कि आपको यीशु के जख्मों की पहचान हो जाए। वो तरह तरह के हमले हम पर करेगा, हमारी आंखों को बंद करेगा, हमारी आंखों पर पर्दा डालेगा, हमें उलझाएगा, हमारे ख्याल, हमारे ज़हन में पता नहीं क्या क्या ख्यालात को डालेगा, ताकि हमारी आंखें ना, हमें पहचान ना हो सके, खुदा की असल पहचान ना हो सके जिसने हमारी खातिर जान दी है। खुदा के पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए हैं, ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फर्माबरदार बना देते हैं। आमीन, हालेलुया। हमें इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि वो ख्यालात जो एग्जिस्ट करते हैं हमारी जिंदगी में, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं या हमारे साथ चले आ रहे हैं, हमारी जिंदगी बदल ही नहीं रही है, वो ख्यालात जो हैं हमारे, उनको हम खुदावन यीशु मसीह के नाम से, खुदावन यीशु मसीह की सलीबी मौत जो उसने इब्लीस को उस पर शिकस्त दी है सलीब पर, क्योंकि वो उसको हराया है, उसके सर को कुचला है, हमारे पास वो वेपन्स हैं, ऐसे वेपन्स हैं, खुदा के तीर हैं जो वो चलाए तो दुश्मन फरागंदा होता है। खुदा की
वो आवाज है जो वो जो आवाज उसकी निकलती है उससे बियाबान खाली हो जाते हैं। हालेलुया। आग के शोलों को चीर कर निकल जाने वाली आवाज, वो है हमारे पास वेपन्स हैं। हालेलुया। हम वो इस्तेमाल नहीं करते कि उन ख्यालात को, उन तस्वरात को हम बांधे, उनको हुक्म दे कि यीशु के आगे झुक जाओ। हालेलुया। और अपने आप को कंट्रोल में रखें हम। हालेलुया। हम उनको कंट्रोल रखने की बजाय उन वेपन्स को, वो जो हथियार है ना खुदा के हमारे पास जो हथियार हैं, उनको हम कंट्रोल में रखते हैं, बजाय इसके कि हम उन तस्वरात को, उन ख्यालात को, उन हथियारों को इस्तेमाल करते हुए हम कंट्रोल कर सकें। हम हथियारों को कंट्रोल में रखते हैं, बंद करके रखते हैं, कपड़ा डाल कर रखते हैं, बुझा कर रखते हैं, लोड नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते। हालेलुया। हालेलुया। हर चीज, हर ऊंची चीज जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है, ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। आमीन। उनको ख्यालों को, तस्वरात को, आपको जो उलझाते हैं, जो आपको गलत रास्तों पर लेकर जाते हैं, गलत काम करने पर उलझाते हैं, आपको किसी को गाली देने पर आपको वापस आपको कहते हैं नहीं, इसने तुझे गाली दी है, इसको वापस गाली देनी है, इसने तेरी बेइज्जती की है, इसकी वापस तूने भी बेइज्जती करनी है, इसने तुझे मारा है, इसको भी तूने वापस मारना है, इसने तुझे नुकसान पहुंचाया है, इसके भी नुकसान के तरकीब को सोच के इसको कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। पर अगर हम अपने आप को कंट्रोल करके अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के हवाले कर दें, तो सच्चा इंसाफ करने वाला जो है ना, वो तो सारे हथियारों से बड़ा हथियार है। हालेलुया। कि सरेंडर कर दें और उसके हाथों में अपने आप को दे दें। हालेलुया। हालेलुया। इफिसियों 5 बाब में चलते हैं। इफिशियंस चैप्टर 5, इफिसियों 5 बाब, इफिशियंस चैप्टर 5 और उसकी 3री और 4थी आयत अगर हम पढ़ें, इफिसियों 5 बाब और उसकी 3री और 4थी आयत अगर हम पढ़ें तो लिखा है, और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो, और ना बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं बल्कि बरक्स इसके शुक्रगुजारी हो। खुदा उनका बंदा यहां पर क्या बताना चाह रहा है? हमने 3 बातें सीख रहे हैं आज, ठीक है? हमने थॉट्स, स्पीच और कॉन्डक्ट, हमारे तस्वरात या ख्यालात, और उसके बाद जो हमारी जुबान है या गुफ्तार है, हमारी बातें हैं वो, और तीसरी बात यह है हमारा जो कॉन्डक्ट या चाल चलन है। तो जो दूसरी बात है, जो जुबान है हमारी या गुफ्तार है या हमारी बातें हैं, उसके बारे में हम उस पर चलते हैं। और 5वें बाब में इफिसियों के ये लिखा है, और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है, आप सब मुकद्दसीन हैं, इस बात का इकरार करते हैं। आमीन। वी आर ऑल सेंट्स, यू आर ऑल सेंट्स। आमीन। खुदा उनके कलाम के मुताबिक जैसा कि सब मुकद्दसों को मुनासिब है तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो। हरामकारी और नापाकी और लालच का जिक्र तक भी ना हो। जिक्र जब होता है तो इसका मतलब है हम मुंह से बोलकर जिक्र करते हैं, ठीक है? बातों में जिक्र करते हैं हरामकारियों का, नापाकियों का और लालच का। 4थी आयत, और ना बेशर्मी और बेहुदा गोई, बेशर्मी और बेहुदा गोई जो है, और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं बल्कि बरक्स इसके शुक्रगुजारी हो। हालेलुया। हर वक्त लालच, बुराइयां, नापाकियां, ठट्ठाबाजी, बेशर्मी, बेहुदा बातों से बेहतर है हर वक्त खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें।
शुक्रगुजारी करें, दूसरों की भी शुक्रगुजारी करें, अपनी भी शुक्रगुजारी करें, अपनी जिंदगी की शुक्रगुजारी करें, अपने खानदान की शुक्रगुजारी करें, अपनी सांसों की शुक्रगुजारी करें, अपने जो कुछ खुदा ने नेमते हर वक्त हर रोज वो देता है, हमारे कपड़े हैं, हमारा खाना है, हमारी जूती है, हमारा घर है, हमारी गाड़ी है, हमारी तरह तरह की जो भी इज्जत भी उसने दी है, शुक्रगुजारी करें। अपने बुजुर्गों की शुक्रगुजारी करें, अपने बच्चों के लिए शुक्रगुजारी करें, बजाय इसके कि आप बेहुदा और बेशर्मी की बातें करें, ठट्ठाबाजी करें, मजाक उड़ाएं। बेहतर है कि शुक्रगुजारी आपके मुंह से हर वक्त निकलती रहे। हमें होठों का पहला फल शुक्रगुजारी होना जरूरी है। प्रेज गॉड। और बातें देखते हैं हमारी जो स्पीच के बारे में, जुबान के बारे में। याकूब के खत में हम पढ़ते हैं पहला बाब और उसकी 26 आयत। याकूब, जेम्स चैप्टर 1 एंड वर्स 26, और तीसरे बाब में भी उसके चंद आयतें हैं। पहला बाब उसकी 26 आयत, याकूब पहला बाब 26 आयत में लिखा है, अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे, हम सब अपने आप को दीनदार समझते ना, हालेलुया हालेलुया कह रहे हैं, ऑफ कोर्स वी आर दीनदार, हालेलुया, हम कोई बदकार थोड़ी हैं ठीक है, हालेलुया। हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, मगर खुदावन यीशु मसीह आया, उसने हमें अपने खून से धोया है, और हम दीनदार बनने की कोशिश भी कर रहे हैं, अगर नहीं भी अगर है तो। आमीन, हालेलुया हालेलुया, खुदा उनका शुक्र हो, हालेलुया। अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे, कोई अगर समझता है तो, अगर आज भी हमने अगर समझ लिया है, अगर आज हम समझते हैं और हमने इकरार किया कि हम दीनदार हैं यीशु के नाम में, तो और अपनी जुबान को लगाम ना दे, दीनदार समझे पर अपनी जुबान को लगाम ना दे। लगाम काहे के लिए होती है? चलाने के लिए, घोड़े को कंट्रोल करने के लिए, जानवरों को हैं। वागाते क्या वो ज़बूर में गाते हैं, ना हो घोड़ियां खच्चरा मांगर तू कि कुछ भी नहीं समझ उन्हां नूं, लगामा ते वागा उन्हां दा साज है। तो वो काबू में, वो लगामों के बगैर काबू में भी नहीं रहते। आमीन। बट हम इंसान हैं, हालेलुया, हम सब इंसान हैं, हालेलुया। वो ना कभी कभी कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हो ना, तो उसमें कुछ खोलना होता है या कुछ किसी वेबसाइट पे जाना होता है, तो उसमें एक छोटा सा कॉलम आता है, उसको टिक मार्क करना होता है कि आई एम नॉट रोबोट, आई एम नॉट रोबोट, आई एम नॉट एनिमल, आई एम नॉट मशीन और समथिंग। हम सब इंसान हैं और खुदा उनके, हालेलुया, खुदा उनके फर्जंद है, नूर के फर्जंद हैं, हालेलुया, उसके बेटे बेटियां हैं। हम ना जानवर हैं ना रोबोट हैं, और हम दीनदार, खुदा ने अपने खून से खरीदा, हमें गुनाह माफ किए, हमें दीनदार बनाया है, हालेलुया। तो वो अगर हम अपनी जुबान को काबू में ना रखें, अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लगाम ना दे, तो क्या होगा? वो ना दे बल्कि अपने दिल को धोखा दे, तो उसकी दीनदारी बातिल है, उसका वो ढोंग है, वो सिर्फ उसकी एक्टिंग है, उसकी सब कुछ झूठ है उसकी दीनदारी, अगर जुबान को लगाम नहीं दी तो। आमीन। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनको जरूरत है जुबान को लगाम देने की। हमारे बहुत सारे बुजुर्ग हैं, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, वो मसीह जिंदगी जो है ना, वो इतनी सादा और इतनी अच्छी और इतनी सुकून वाली है, बट इन सब बातों को हमें अपनाने के लिए, उसमें जिंदगी गुजारने के लिए जरूर है कि अपनी जुबान को काबू में रखें। जिंदगी और मौत जुबान के काबू में है। आमीन। इससे जिंदगी और मौत से बड़ी कौन सी चीज है? जिंदगी है तो सब कुछ है, आमीन, और मौत है तो कुछ भी नहीं। क्या मुर्दे खुदा उनकी सताइश कर सकते हैं? क्या मुर्दे खुदा उनकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं? नहीं। जब जिंदा है तो वही कर सकते अपनी जुबान से जो कुछ भी हमने करना है, आमीन। तो वो सब कुछ हमें जरूर है कि कोई भी चीज हमारी बातिल नहीं होनी चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए।
अगली जुबान की बात जो है बदगोई। पहला पत्रस 2 बाब उसमें कुछ चीजें और थी तीसरे बाब में, याकूब के तीसरे बाब में, हम उसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम सीख रहे हैं। आमीन। इसको जल्दी से खत्म करेंगे, देर नहीं करेंगे। तीसरा बाब और उसकी पहली से 12 आयत तक है। चले इसका मैं आपको होमवर्क देता हूं। तीसरा बाब उसकी पहली से 12 आयत तक, इसको आप घर में पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें। याकूब तीसरा बाब और उसकी पहली से 12 आयत तक इसको आप पढ़ें। जुबान के बारे में ये सारा कुछ, और सबने पढ़ा हुआ भी है। आमीन। फिर से पढ़ लें उसको, 3 दफा पढ़ें उसको। आमीन। तीसरे बाब है तो 3 दफा पढ़ें उसको, और बहुत सी आपको अवेयरनेस मिलेगी और बहुत से आपकी जिंदगी में काम होगा। पहला पत्रस 2 बाब पहली आयत। बस हर तरह की बदख्वाही और सारे फ्रेब और रियाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करके, ठीक है, हर तरह की हसद, बुरी बदख्वाही और फ्रेब और रियाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई जो है उसको अपने जिंदगी से हमें दूर करना है। इस बात में, इस मामले में, इस एरिया में, जुबान के एरिया में, ये भी एक सेल्फ कंट्रोल का बहुत बड़ा हमारा एक एक्ट है जो हमें जरूर करना है कि बदगोई जो है ना उसको भी अपनी जिंदगी से दूर रखना है। हम अक्सर कभी कभी बात भी करते हैं, फोन भी किसी को करते हैं ना, तो अगला कोई बुराई करता है तो हम जरूर सुनते हैं और कभी कभी उसकी हाँ में हाँ भी मिलाते हैं। अगर हम उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं तो इसका मतलब है हम भी उस बदगोई में शामिल हैं, हम भी उस बदगोई में शामिल हैं, उस एक्ट में शामिल हैं। अगर हाँ में हाँ, अब अगर कोई बदगोई कर रहा है तो आप टॉपिक बदल दो या आप को के फिर बात करेंगे, या मना कर दो ऐसा करने से, क्योंकि खुदा सब कुछ सुनता है, वो खुद देखता है। पाक रूह जो है ना बड़ी बड़ी एक नाजुक हस्ती है जो कि हमारी, जो हम जब आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं ना तो वो पाक रूह बुझ जाता है। खुदा के कलाम में लिखा कि रूह को ना बुझाओ, रूह को रंजीदा ना करो। वो रंजीदा होकर चुप करके बैठ जाता, कुछ नहीं कहता, वो हमें कुछ फोर्स नहीं करता। मगर जब हम उससे हेल्प लेते हैं ना कि खुदा ने हमारी मदद कर इस सेल्फ कंट्रोल में, तो वो जरूर आपकी मदद करेगा, वो जरूर आपकी मदद करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो ही हमारा अच्छा मददगार है। हालेलुया। पाक रूह हमारी मदद करेगा। तो पहला पत्रस उसकी वो कहता है कि बदगोई जो है ना उसको दूर रखें, अपने आप को कंट्रोल करें बदगोई से। हालेलुया, प्रेज गॉड। पहला पत्रस 3 बाब उसकी 9 और 10 आयत। बदी के इव्ज बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, ठीक है। बदी के इव्ज बदी हम जिस तरीके से भी करें, पर गाली जो है वो जुबान से निकलती है, ठीक है। वो गाली के बदले हम गाली ना दें, क्योंकि यीशु भी यीशु के बारे में भी लिखा है कि वो गाली के बदले गाली नहीं देता था किसी को भी। और ना दो, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो। बरकत हम मुंह से मांगते हैं, खुदावन तुम्हें बरकत दे, खुदावन तुम्हें सलामती बख्शे, खुदावन तुम्हें उम्र की दराजी दे, खुदावन तुम्हें कामयाब करे, खुदावन तुम्हें बहुत बढ़ाए, खुदावन तुम्हें हमेशा अपने चरणों में रखे, खुदावन का साया, उसका फजल आप पर हमेशा ठहरा रहे। तरह तरह की बरकतों के वर्ड्स हैं। हम अपनी जुबान में या इंग्लिश में या जो भी जुबान हम बोलते हैं, वी कैन ब्लेस पीपल। आमीन। उसके बरक्स बरकत दो, बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। अगर हम दूसरों को गाली की जगह बरकत देंगे, हमेशा बरकत दिया करेंगे, तो जो विरासत हमें मिली है, जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, वो बरकतें ही हैं। यीशु का हमारी जिंदगी में होना एक बहुत बड़ी नेमत और बरकत है। हालेलुया,
खुदा उनका कलाम हमारी जिंदगी में होना बहुत बड़ी नेमत और बरकत है। खुदा उनका पाक रूह हमारी जिंदगी में होना बहुत बड़ी नेमत और बरकत है। हालेलुया। हम बरकत की मिरास पाने के लिए बुलाए गए हैं, इसलिए हर वक्त बरकत मांगे सबसे। 10वीं आयत में लिखा है, चुनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना चाहे। कौन है जो जिंदगी से खुश नहीं होना चाहता है? राइट। हम में से कोई भी नहीं होगा। कोई फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जहां पे भी जितने हजारों लोग जो इस वक्त हमारे साथ शामिल हैं या बाद में भी होंगे, कोई भी ऐसा नहीं है कि वो चाहता हो कि उसकी जिंदगी मिजरेबल हो, उसकी जिंदगी जुल्म से भरी हो या उसकी जिंदगी गमों और दुखों से भरी हो। कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है। तो पतरस कहता है कि जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहता है। हर कोई चाहता है मेरी जिंदगी में अच्छे दिन हो। हालेलुया। हर कोई चाहता है मेरी जिंदगी में अच्छे दिन हो। जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो जुबान को, किसको? जुबान को, हाथों को नहीं, पांव को नहीं, जिस्म को नहीं, जुबान को बदी से और होठों को मक्कर की बात कहने से बाज रखे। मक्कर की बात भी ना निकले और कोई भी किसी किस्म की बदगोई और होठों से अपने ना निकले। मक्कर की बात, झूठी बात, जैसे दिल में कुछ और है, मक्कर की बात कहते हैं कि दिल में कुछ और है, जुबान पे कुछ और है, उसको मक्कर की बात कहते हैं। अंदर हमारा कुछ और होता है, हम कह कुछ और रहे होते हैं, उसको मक्कर की बात कहते हैं। तो खुदा का बंदा कहता है कि चुनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे। बहनों भाइयों, ये चैलेंज है, ये चेतावनी है, ये वार्निंग है, सजेशन है, नसीहत है कि जो कोई जिंदगी से खुश होना और जिंदगी के अच्छे दिन देखना चाहे, वो क्या करे? वो जुबान को बदी से और होठों को मक्कर की बात से बाज रखे। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ज़बूर 34 में भी ऐसा ही लिखा है, जैसा ये पतरस हमें सलाह दे रहा है ना। ज़बूर 34 में भी ऐसा लिखा है। 34 ज़बूर साम 34 उसकी 12 आयत। साम 34 12 और 13 आयत। वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे? वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि लंबी उम्र हो, ताकि भलाई देखे? आगे उसका जवाब लिखा 13वीं आयत में, अपनी जुबान को बदी से बाज रख और अपने होठों को दगा की बात से। अगर मैं और आप या हम में से कोई भी जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे, तो खुदा उनका कलाम कहता है कि अपनी जुबान को बदी से बाज रख और अपने होठों को दगा की बात से बाज रख। अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना। अब ये परहेजगारी के सारी सजेशंस हैं, नसीहतें हैं जो अपनी जिंदगी में हमें अमल में लानी है। कॉन्डक्ट, आखिरी बात है जो हमारा चाल चलन है। याकूब के खत में 3 बाब में और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, याकूब का खत 3 बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, तुम में दाना और फहीम कौन है जो ऐसा हो वो अपने कामों को नेक चाल चलन के वसीला से उस हिल्म के साथ जाहिर करे जो हिकमत से पैदा होता है। तुम में दाना और फहीम कौन है? पहला ये सवाल आ रहा है, याकूब सवाल कर रहा है, तुम में दाना और फहीम कौन है, कि यानी तुम में अक्लमंद कौन है? और इस सवाल को दूसरी तरफ सोचे तो कि ये भी सवाल है कि तुम में बेवकूफ कौन है, फुलिश कौन है, फूल कौन है?
नादान कौन है? वही सवाल है ना, उसको डिफरेंट तरीके से, तो उसका लाइक ऑपोजिट उसको सवाल करें तो तुम में लिखा है, तुम में दाना और फहीम कौन है? जिसको फहम है, जिसको नॉलेज है, जिसके पास हिकमत है, अक्ल से काम लेता है, जो बुद्धि से काम लेता है, जो तुम में कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को, जो ऐसा है यानी जो अक्लमंद है और फहम उसके पास है, बुद्धि है, अकल से काम लेता है, अकल से चलता है, लिखा है जो ऐसा हो, ठीक है, जो ऐसा हो वो अपने कामों को नेक चाल चलन के वसीला से, हालेलुया, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल में रखते हुए नेक चाल चलन के वसीला से क्या करें? नेक चाल चलन के वसीला से उस हिल्म के साथ, बड़ी हम्बलनेस के साथ और सब्र के साथ जाहिर करे जो हिकमत से पैदा होता है। आमीन। जो हिकमत से पैदा होता है, बगैर नॉलेज, बगैर अक्ल से, जो है ना, वो इमसाल की किताब में लिखा है, जब जो बेवकूफ है ना, वो जब तक बोलता नहीं है ना, वो बिल्कुल ठीक नजर आता, सब सही समझाता है, जैसे वो बोलता है ना, समझ पता लग जाता है वो, ये तो यार इसको तो अक्ल ही नहीं है, हमेशा यही ऐसी बातें करता है। आम बात है, मिसाल की किताब में लिखा हुआ है कि जो बेवकूफ है, जो फुलिश लोग है, वो अगर जब तक जुबान अपनी बंद रखता है तो शक्ल से बहुत अच्छा नजर आता है, बहुत सोबर नजर आता है, चाहे वो $1000 का सूट पहना हो, कुछ बंद, मुंह बंद है तो ठीक है, जैसे ही उसका मुंह खोलता है तो पता लग जाता है कि ये इसके अंदर तो कोई अक्ल ही नहीं है। सो हमारा चाल चलन, अगर हम अक्लमंद हैं, हमारे अंदर फहम है, खुदा उनके कलाम का भी, खुदा उनकी बातों का भी नॉलेज है, ये नसीहतें जो आज हमने सुनी हैं, अगर ये हमारे अंदर कायम रहें, ये हमारे दिल में कायम रहें, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। खुदा यीशु मसीह, जैसे पत्रस, वो लूका की इंजील में भी लिखा है कि गतसमनी बाग में भी खुदा यीशु मसीह ने अपने आप को कंट्रोल में रखा कि भाग ना जाए कहीं, या अपनी जान देने के लिए, मेरे यीशु ने आपके लिए जान देने के लिए, वो जो प्याला वो पीने को था, उसके लिए अपने आप को उसने कंट्रोल में लिखा, यही कहा कि गुनाह काश ये प्याला चल जाए, पर खुदा है बाप, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। आई जस्ट कंट्रोल माई सेल्फ, I just don't run away. I just don't retaliate. I just don't call the angelic host to come and destroy these people. खुदा यीशु मसीह कहते हैं ना, मैं चाहूं तो अभी अपने बाप से रिक्वेस्ट करूंगा कि 12 तुमन फरिश्तों को भेजे तो यहां पर तुम सब लेटे हुए होगे। आमीन। खुदा यीशु मसीह ने अपने आप को कंट्रोल, अपनी अथॉरिटी को कंट्रोल में रखा। आमीन। अपने आप को, जो खुदा के बराबर की हस्ती थी, उसको कंट्रोल में रखा और अपने आप को मेरे लिए और आपके लिए दे दिया। हालेलुया। ताकि हमारी जिंदगियां अच्छी हों, हम जिंदगी में अच्छे दिन देखें, हम जिंदगी की खुशियां देखें, हम जिंदगी की रौनकें देखें, हम जिंदगी में बरकतें पाएं। हालेलुया। हम जिंदगी में तरक्की करें, हम जिंदगी में प्रॉस्पर हो। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह हमारे लिए रोल मॉडल बना था। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सेल्फ कंट्रोल इज अ सेइंग। परहेजगारी जो है, ये एक हमारा ऐलान है टू सिंफुलनेस, गुनाह के खिलाफ। परहेजगारी जो है, गुनाह के खिलाफ हमारा ऐलान है, डेक्लरेशन है, ये सेइंग है। फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड टीचर्स us to say no to ungodly and worldly passions and to live self-controlled, upright and godly lives in this present age. तीतस के खत में, टाइटस दूसरा बाप उसकी 11 और 12 आयत तक पढ़े तो लिखा है, खुदावन, क्योंकि खुदावन का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की नजात का बायस है। खुदावन का वो फजल सब पर जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की नजात का बायस है। कोई उसको कबूल करे तो नजात पाएगा, कोई अपने गुनाहों से माफी मांगे तो नजात पाएगा, कोई अपने आप को कंट्रोल में रखकर खुदा उनके पास आ जाए तो वो नजात पाएगा। वो क्योंकि वो फजल जाहिर हो चुका है ऑलरेडी हम सब पर। हालेलुया। हम फजल के दौर में रहते हैं, हम फजल के दौर में से गुजरे। खुदा, लोगों का ख्याल है कि हम पर फजल है, हम फजल के दौर में जो मर्जी करें, कोई बात नहीं, हमने आसमान पर ही जाना है। 12वीं आयत में लिखा है, और हमें तरबियत देता है
वो फजल जो हम पर हुआ है वो हमें तरबियत देता है, वो हमें गाइड करता है, वो हमें तालीम देता है, वो हमें अक्ल और समझ देता है, ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके दुनियावी और जो बेदीनी की ख्वाहिशें उनका इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारें। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। सबको बरकत मिली है। आज सब वादा करेंगे सब परहेजगारी से जिंदगी गुजारने के लिए, जो मसीही जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। वो चाहे हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे माँ बाप हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे कोई पास्टर है, कोई कांग्रीगेशन है, कोई भी है, सब पर ये बातें लागू होती हैं। आमीन, हालेलुया। लेट्स गिव a great bless you, just applause, round of applause for Jesus Christ who did this, जिसके वसीला से हम पर फजल हुआ है। यीशु को जोरदार तालियों से हम उसको खराज तहसीन, हम खुदावन को वेलकम, हम खुदावन के नाम को ऊंचा करते, बुलंद करते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हम आइए सब खड़े होंगे और पाक शराकत में शरीक होने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। और आज हमारी जिंदगी में कोई भी ऐसी बॉन्डेज है जो हमें लूज किए हुए, हम आपे से बाहर हैं, हम खुदावन की बादशाही की बाउंड्री से बाहर हैं, उसकी जो हद बंदी है उसकी बादशाहत की, उससे हम बाहर हैं या निकल जाते हैं घड़ी घड़ी बाहर। हम अपने आप को खुदावन के हाथों में देंगे। एक कोर्स की एक दो लाइनें पहले गाएंगे, फिर हम आप जो होली कम्युनियन सब लेना चाहते हैं वो अपनी अपनी जगह पर हैं, हम वहीं पर आकर आपको देंगे। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मुझे रिहाई मिली है। आमीन, रिहाई अपनी उन बातों से, उन कामों से, ताकि मैं परहेजगारी कर सकूं। उसने अपनी जान देकर सलीब पर मेरी बिगड़ी बनाई है। हालेलुया, आमीन, मेरी जान बचाई है। इसलिए मुझे जरूरी है कि मैं परहेजगारी की जिंदगी गुजारूं, ताकि उसको मेरी जिंदगी से जलाल मिलता रहे, मेरे उठना बैठना चलना उसे भाता रहे।